हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर या अध्याय मोशन या गति, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में ही बच्चों। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोशन की या गति की। तो बच्चों, होता क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट अलोंग विद टाइम, this state of an object is called motion, और change in the position of an object with time is called motion। यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, किसी वस्तु की अवस्था को, उस वस्तु की अवस्था को हम गति कह देते हैं, अथवा समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं, गति कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई गाड़ी है, वो चल रही है, तो समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही है, तो क्या कह देंगे इसे, ये गाड़ी चल रही है या मोशन में है या गति में है बच्चों। अब जब फिजिकली की बात करते हैं तो दो स्टेट ऑफ मोशन हमें देखने को मिलती है बच्चों। पहली है स्टेशनरी, जो कि है एट रेस्ट। दूसरी है बच्चों आपकी क्या, मोशन मूविंग स्टेट, यानी पहली है स्थिर आराम की अवस्था, दूसरी है गति की यानी चलती हुई अवस्था। अब होता क्या है बच्चों कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इट एट रेस्ट, दैट इज ट्री, पिलर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। यह जब कोई वस्तु अन्य स्थिर वस्तु के संबंध से अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, तो वस्तु को आराम की अवस्था स्थिति में कहा जाता है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, पेड़, खंभा, इमारत आदि में। फिर क्या होता है बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, दैट इज वॉकिंग, मूविंग, कार एक्सेट्रा। अब इसे क्या समझ सकते हैं बच्चों, जब कोई अन्य वस्तु स्थिर वस्तु के संबंध में अपनी स्थिति को बदलती है, तो वस्तु में गति कही जाती है, जैसे कि चलना या गाड़ी का चलना आदि बच्चों। अब बात आती है मोशन की या गति की। तो गति को हम तीन तरीके से देखते हैं बच्चों, यानी वी कैन डिफाइन जनरली मोशन इन थ्री टाइप्स, यानी सामान्यतः गति को हम तीन भागों में या तीन तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहली बच्चों लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी रेखीय सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। फिर बात आती है बच्चों ऑसिलेटरी मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी दोलन गति, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति से इधर उधर गति करती है बच्चों, यानी ऐसे। पहली वाली होगी सीधी। अब है सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, यानी वृत्ताकार गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है, यानी कि पूरा का पूरा चक्कर काटती है ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये तीन तरह की हमारी गति हो गई। अब बात आती है डिस्क्राइबिंग मोशन, यानी गति का वर्णन क्या देखते हैं हम बच्चों। तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं बच्चों किसकी, लीनियर मोशन की, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है, यानी ये सरल रेखीय गति, सीधी रेखा के साथ गति, सबसे सरल प्रकार की गति है। फिर क्या होता है बच्चों, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। द रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट, यानी जब किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करते हैं तो उसके संदर्भ में एक बिंदु निर्देशित करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं बच्चों, यानी रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब किसी वस्तु का संदर्भ या उत्पत्ति बिंदु यह तय करता है कि वस्तु गति में है या विश्राम अवस्था में, उस टाइम पे जब हम इस बिंदु को तय कर रहे हैं बच्चों। फिर क्या बताता है बच्चों ये, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट इट्स कवर्स ए डिस्टेंस इन ए टाइम इंटरवल, यानी व्हेन अ डिस्टेंस इज कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, यानी जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी को तय करती है या कुछ दूरी को तय करती है, तो हम क्या कह देते हैं, वह गति में है। और ये कहाँ से तय हो रहा है बच्चों, जो हमने संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट लिया है उससे। फिर बात आती है बच्चों डिस्टेंस या दूरी की। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या है बच्चों, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। एज पर एसआई सिस्टम इट इज मेजर्ड इन मीटर, यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। ये एक आदर्श राशि है, हमेशा सकारात्मक होगी और शून्य नहीं हो सकती। एसआई प्रणाली के अनुसार इसे मीटर में मापा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसमें एक चीज़ जो है आपको देखने को मिल रही होगी बच्चों, क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़े से अलग हैं बच्चों, कैसे, अब जरा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, यानी जिसे हम कहते हैं विस्थापन। अब होता क्या बच्चों, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन यानी ओरिजिन
टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। यानी किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति उत्पत्ति से अंतिम स्थिति तक तय की गई दूरी को हम कुल दूरी कहते हैं। अब इसका कंपैरिजन करते हैं जब डिस्प्लेसमेंट में, तो होता क्या बच्चों, वेयर एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन ओरिजिन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी जबकि प्रारंभिक स्थिति उत्पत्ति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कह देते हैं, विस्थापन कह देते हैं बच्चों, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। यानी कि इसको यहाँ से चलना था ए से सी तक, अगर ये ए से पहले बी पे जाए फिर बी से सी पे जाए तो ये हो गई इसकी क्या, 7 मीटर की टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर ये शॉर्टेस्ट सबसे लघुत्तम पार्ट या रास्ता से जाए, यानी सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, इसकी डिस्प्लेसमेंट या क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। तो ये क्या हो गया, 3 + 4 = 7, ये होगी इसकी डिस्टेंस या दूरी। और अगर हम इसे ऐसे निकाल दें, शॉर्टेस्ट पाथ के तौर पे निकाल दें, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बच्चों। अब ये क्या है बच्चों, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो मीटर। यानी एक सादिश राशि है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, शून्य हो सकती है, और इसका अस्थायी मात्रक मीटर होता है बच्चों। अब एक बात आती है बच्चों, स्पीड, चाल और औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों स्पीड की यानी चाल की। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज a scalar quantity as per SI system. It is measured in meter per second. In most of the condition of an object usually moves with a non-uniform speed. The speed of such an object is described in terms of an average speed in this way. यानी एक तीन तरीके से आपको डिस्क्राइब करने को मिल सकती है। पहले जरा बात कर लेते हैं चाल की, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं बच्चों। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। आदिश राशि है, एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तु का असमान चाल से गति करती है, इसकी चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं बच्चों। अब ये क्या है, जब वस्तु की एक समान गति है बच्चों, यानी वो समान गति से चल रही है। ये क्या है, विराम अवस्था में है, कोई उसमें गति नहीं हो रही है। अब क्या है, असमान गति, जो कि हमें सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। इसे व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, एवरेज स्पीड या औसत चाल, जिसे हम v से डिनोट करते हैं। और v बराबर होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर बटे टोटल टाइम टेकन, यानी तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। v बराबर होता है S/T बच्चों। अब किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसकी दूरी समय ग्राफ के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, और किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ उसकी चाल को दर्शाता है, जैसा कि हमने अभी देखा। पहले वाला कौन सा देखा बच्चों, ये वाला, यानी कि आपकी जो क्या है, समान समय में समान दूरी तय की गई। यहाँ पे क्या है, वस्तु चल नहीं रही है, यानी वस्तु विराम अवस्था में। असमान दूरी असमान समय में तय की गई, तो असमान हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपकी 3 तरह की ये गति हो गई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर आता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए इसे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है खाली इसमें, यानी मात्रक होती है उसमें। ठीक है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है बच्चों, यानी मात्रक भी होगा और उसकी दिशा भी होगी। अब स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, आपका मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, एंट्रोपी, पावर, ये सारी चीज़ें आती हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट, वेलोसिटी आदि। यानी एक क्या है, आदिश राशि है, एक सादिश राशि। तो ये क्या है बच्चों, आदिश राशि है और ये सादिश राशि है, इसलिए भी समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो बेसिक आपको बता दिया मैंने। कोई पूछे आपसे आदिश राशि कौन सी है, सादिश राशि कौन सी होती है, क्योंकि बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, तो आदिश राशि बता दी आपको, सादिश राशि बता दी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है आपका वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।